नमस्कार, मैं एम.के. पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भगवान का अवतार भारत में ही क्यों होता है? बड़ा ही अच्छा विषय है और इस पर बहस होती रहती है। यही प्रसंग इस वीडियो में उठाया गया है और हम इस संदर्भ में हम अपनी धारणा रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमें विश्वास है कि आपको हमारी धारणा ज़रूर पसंद आएगी। अगर यह धारणा आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हम मूल बिंदु पर आते हैं कि भगवान का अवतार सिर्फ भारत में ही क्यों होता है? तो इसका सीधा उत्तर यह कि संसार का अब तक सबसे प्रामाणिक, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। अभी ऋग्वेद से पुराना कोई ग्रंथ संसार में कहीं नहीं मिला है। अभी हाल का एक शोध है कि मिस्र की एक मम्मी में भारतीय साहित्य यानी भारत के लेख मिले हैं, यानी हमारी प्राचीनता इससे सिद्ध हो जाती है। और वैसे भी ऋग्वेद अब तक का सबसे प्रामाणिक, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और जब हम अपने इस सनातनी परंपरा पर गहरी नज़र डालते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी इस परंपरा में अवतारवाद का पूरा विवरण है। भगवान अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि यह सृष्टि, इस सृष्टि का कुछ नियम ही ऐसा है जो कि हमारी यह व्यवस्था, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, जो सनातनी व्यवस्था है, जो हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण कहते हैं, उनके अनुसार ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड विष्णुमय है। यानी एक अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति को विष्णु कहा जाता है। हम उसको शिव भी कह सकते हैं। शिव और विष्णु एक दूसरे के पर्याय हैं। पूरा ब्रह्मांड विष्णुमय है या विष्णु है या शिव है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कहें तो पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा ही है। पूरा ब्रह्मांड ऐसे हम कह सकते हैं कि 73%, 70% से अधिक ऊर्जा ही है, अदृश्य है। अदृश्य दृश्य हो जाता है। अगर आइंस्टीन का सिद्धांत हम माने E=mc², उससे भी सिद्ध हो जाता है कि ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाती है। तो ईश्वर चूंकि अदृश्य है, पारलौकिक है, हम देख नहीं सकते हैं, वह परम ब्रह्म, वह विष्णु अदृश्य है, लेकिन वह दृश्यमान, दृश्य होता है। अब यहाँ सृष्टि की हम कल्पना करें, कैसे हुई होगी, कैसे नहीं होगी, वो तो बहुत बड़ा प्रसंग है। लेकिन हम मानव जीवन को देखें तो मानव जीवन क्या है? उस सृष्टि का ही एक भाग है, उस परमात्मा का ही एक भाग है जिसको हम आत्मा कहते हैं। चाहे जिसको जितना भी तर्क क्यों न कोई इस पे कर ले, अंततः यह सिद्ध तो हो ही जाता है कि हमारी यह शरीर, हमारे अंदर वह पुंज है और हम परमात्मा के एक छोटे से भाग हैं। हमारे हृदय में, हमारे अंदर एक आत्मा है जो उसका भाग है। और जब ऐसा है तो हमें, हमारे अंदर भी वही दिव्यता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अहमिं दो न पराजिज्ञे, मैं ही इंद्र हूँ, मेरी पराजय नहीं हो सकती है। यह हमारे वेद पुराण कहते रहते हैं। तो ब्रह्म का भाव हमारे अंदर है। कृष्ण अपने आप को यही कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मेरे में देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड तुमको दिखेगा। तो ब्रह्मांड, हम स्वयं ब्रह्मांड में हैं, ब्रह्मांड में हम हैं और हम में ब्रह्मांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चूंकि हमारी परंपरा में अवतारवाद इसीलिए आया कि मानव जीवन जो है, मानव जीवन में कोई न कोई एक ऐसी दिव्यता किसी को मिल जाती है, किसी को अलग से कुछ ऐसी ऊर्जा की अद्भुत शक्ति मिल जाती है कि वह अलौकिक व्यक्तित्व वाला हो जाता है। अलौकिक व्यक्तित्व का हो जाएगा तो उसके लिए हमारे धर्म में, हमारी सनातनी परंपरा में अवतार शब्द है। और आप पूरे संसार में जाइए, कहीं कोई संसार में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ कोई न कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जरूर मिलेगा जो अलौकिक ना हो। आप देखिए, हम प्राचीन काल में चलें तो चीन में कन्फ्यूशियस, हमारे यहाँ भगवान बुद्ध हैं, हमारे यहाँ भगवान महावीर हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे यहाँ तो भगवान न जाने कितने 25 तरह के विष्णु के अवतार माने जाते हैं और 9 मुख्य हैं, 9 भक्ति हमारे यहाँ है। अभी 10वां अवतार कल्कि के रूप में होने वाला ही है, होगा ही होगा। कोई न कोई एक चमत्कारी व्यक्ति तो सामने आएगा, हो सकता है आ ही गया हो और उसका चमत्कार दिखने वाला है। तो जिसको नहीं विश्वास है हो भी जाएगा। तो पूरी दुनिया में कोई न कोई एक महान व्यक्ति तो आता है, वही अवतार है। आप नेल्सन मंडेला को ले सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने क्या से क्या नहीं कर दिया। पूरी दुनिया में आप जाइए, कोई भी देश आप जाइए, कहीं भी जाइए, कोई न कोई 1, 2, 10, 20, 25 ऐसे व्यक्तित्व मिल जाएंगे जो अद्वितीय हैं। तो जिस व्यक्तित्व के अंदर ऐसा अद्वितीय गुण आ जाता है वही अवतार है। और चूंकि हमारे यहाँ विधिवत इसकी परंपरा है और इसका उल्लेख इस तरह से और इतना क्रमबद्ध मिलता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पारलौकिक शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे तो अलौकिक का जो भी ज्ञान है अधूरा ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तो यह प्रमाणित है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह ऊर्जामय है। 70% से अधिक केवल ऊर्जा ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा, वह ऊर्जा पहले अदृश्य पदार्थ में बदलती है और फिर अदृश्य पदार्थ दृश्यमान होता है, ग्रह उपग्रह, तारे, ये सारा जीवन मिलता है। तो अगर हम ये कहें कि सिर्फ भारत में ही भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये धारणा निर्भूल है, ये गलत है।
भगवान हर जगह अवतार लेते हैं। भगवान का मतलब उनकी दिव्यता, उनका अंश जो थोड़ा अद्भुत अलौकिक हो जाए, वही अवतार है। पूरी दुनिया में अवतार होता है, कहीं कहा जाता है, कहीं नहीं कहा जाता है। हमारी परंपरा में यह रचा बसा है और कहा ही जाएगा। नवधा भक्ति है, 10वां अवतार होने वाला है, कल्कि का होगा, उसका चमत्कारिक प्रभाव दिखेगा। जिसको नहीं विश्वास है उसको भी हो जाएगा। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।